फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय ज्ञान मैथ में। आज हम लेकर के हैं भारत इतिहास का निचोड़ टॉप 200 प्रश्न जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो देखिए हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। भूदान आंदोलन किसने आरंभ किया था? तो ये किया था विनोबा भावे जी ने। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए हैं अरविंद घोष। बंगाल की एसाइटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक थे तो थे सर विलियम जोन्स। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो ये की गई थी कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे तो देखिए ये थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? तो यह है आनंद मठ से। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो ये है शक संवत पर आधारित। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो थे एडवर्ड लुटियंस। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व समष्टि करने का प्रयास किया गया, किस माध्यम से किया गया था? तो ये किया था 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के अंतर्गत। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण पूरा हुआ? तो ये थे रीडिंग के कार्यकाल के दौरान। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? तो थे एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर। किसने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय केंद्र बन गया? तो ये थी एनी बेसेंट। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ये थे पिगली वैकेया। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो ये थे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी। चित्रोपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा। प्रेम प्रिचीसी के रचनाकार हैं तो यह प्रेमचंद। क्षुधित पाषाण यानी हंगर स्टोन्स के रचयिता कौन है? तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। विश्व इतिहास की झलक यानी ग्लैम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाया गया था? तो ये गाया गया था कोलकाता में। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो ये किया था जेम्स हिक्की ने। द हिल्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो राम मनोहर लोहिया। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी। किसे इस्पात का चौक था यानी स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई? तो है भारतीय नागरिक सेवा ICS। गोदान किसकी रचना है? तो ये की है मुंशी प्रेमचंद की। भारतीय के रचनाकार हैं तो देखिए है मैथिली शरण गुप्त। सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? तो ये था शिक्षा से। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्ता यानी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के कब से लागू किया गया था? तो ये किया था भारत सरकार अधिनियम 1935। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था? तो ये किया था अली बंधुओं ने। भारत में सिविल सेवा का सूत्रपात किसने किया? तो ये थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की? तो एक थी शिशिर कुमार घोष ने। झंडा गीत किसने लिखा? तो श्याम गुप्त पारपद ने। नागरिक सेवाओं यानी सिविल सर्विस के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया? तो यह किया गया था 1853 में। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला? तो था 1786 का एक्ट। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं तो देखिए हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत राजनीति 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो ये थे अरुण आसफ अली। वंदे मातरम गीत लिखा था? तो लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? तो हुआ था 1936 में। 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो ये किया था लॉर्ड रिपन ने। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो ये किया था तारकनाथ दास ने। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? तो थे वैलेंटाइन सिरोल। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे तो थे के रामकृष्ण पिल्ले। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया था? तो था प्राथमिक शिक्षा पर। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो थे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो थे वेलेस्ली। किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था? तो था बाल गंगाधर तिलक। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो थे सी राजगोपालचारी। गोदान और गबन दोनों के लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम देखिए मुंशी प्रेमचंद।
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे मदन मोहन मालवीय। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक लेखक किसने लिखी? तो ये थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? तो ये थे सर सैयद अहमद खां। विद्रोह में किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंदमठ में उल्लेखित प्रसिद्ध किया? तो ये थे सन्यासी विद्रोह। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक के अनुभव पर आधारित है? देखिए स्वामी विवेकानंद के आधार पर। मांगटेन टू चैम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी थी भारत सरकार अधिनियम 1919। 1854 की वुड विज्ञप्ति यानी कि वुड डिस्पैच में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था। तो ये भारत में पाश्चात्य पर संस्कृति का विस्तार। 1942 के क्रिप्स मिशन का महत्वपूर्ण पहलू था। तो उसका था द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमेन प्रदान करना। 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों को की असली मंशा थी राष्ट्रीय नेताओं के साम्राज्य विद्रोह को करने के लिए राज्य का इस्तेमाल करना। ब्रिटिश इंडिया के किस अधिनियम ने सामूहिक कार्य चलाने के स्थान पर विभाग तथा विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद उनके अधिकार को और बल प्रदान किया? तो ये थे देखिए इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। तो एक कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? तो थी केंद्र के साथ ही राज्यों में वैध शासन। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला था 1919 का इंडियन काउंसिल एक्ट। इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त करने की आकांक्षा थी जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने संघ राज्य का स्वरूप होना था। एक इसका उदाहरण है। तो यह है कि देखिए कैबिनेट मिशन से संबंधित है। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो गए थे, किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी थी? तो ये थे लॉर्ड हेस्टिंग। कांग्रेस के नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो ये था सरदार पटेल। किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? तो ये थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। भारत स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमर सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम प्रोत्साहन किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? तो ये लिखा था देखिए रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। लॉर्ड मैकाले संबंधित है। तो ये थे अंग्रेजी शिक्षा से। किसने सुबह आजादी नामक कविता लिखी? तो ये थे फैज अहमद फैज। कौन सा एक जनरल अब्दुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है? तो ये है अल हिलाल। गोल्डन ग्रेसहोल्ड नामक कविता संग्रह के रचयिता कौन है? तो देखिए सरोजनी नायडू। कौन सा एक इतिहास के विषय में कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? तो देखिए इतिहास शोषक और उसके शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बंबई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये थी 1857 में। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबंधित होती हैं और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? तो वो था व्यक्ति का जीवन सबके कल्याण में निहित है। किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रतिवादित सिविल सेवा की? किसे है? तो देखिए वे सर्जन किया जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई। तो यह लॉर्ड कॉर्नवालिस। किस अधिनियम ने भारतीयवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाए? थे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी यूनाइटेड किंगडम में किस पार्टी की सत्ता थी? तो थी लेबर पार्टी। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो ये गाया था 1896 में। किस अंग्रेज शासक को समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय है? तो यह चार्ल्स मैटकॉफ। बंबई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये थी 1861 में। इल्बर्ट बिल विवाद कैसे संबंधित था? तो यह था यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं द्वारा हटाया जाना। दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो था रफीक जकारिया। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी की विशेषता नहीं थी? तो थी केंद्र के साथ ही राज्यों में वैध शासन।
भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय चला तो ये था 1919 का इंडियन काउंसिल एक्ट। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ से प्रयुक्त की थी तो ये की थी चंपारण में। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सॉन्डर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था तो ये थे भगत सिंह। जय हिंद का नारा किसने दिया था तो ये दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने पृथक राष्ट्र का संकलन यानी पाकिस्तान स्वीकार किया था तो ये किया था 1940 में। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा तो ये थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। देशबंधु की उपाधि संबंधित है तो चित्तरंजन दास से यानी सीआर। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहां पर हुआ था तो ये हुआ था लाहौर में। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था तो ये किया था 1942 में। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था तो ये दिया था 1943 में। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 को क्यों निलंबित किया गया था तो ये चोरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था तो ये होता है अमृतसर। अमृतसर कहाँ है पंजाब। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था तो हुआ था 1930 ईस्वी में। किस कृत्य के कारण भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी तो देखिए क्या था वर्ष 1929 में केंद्र संविधान में बम फेंकने के कारण। किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को उम्र कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया था तो वर्ष 1919 का रॉलेक्ट अधिनियम। गांधी विभिन्न समझौता 5 मार्च 1931 के संबंधित था तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन से। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल कौन थे तो थे लॉर्ड माउंटबेटन। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी तो थे 1935 का अधिनियम। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे तो थे राम प्रसाद बिस्मिल। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया था वो थे चैम्सफोर्ड। किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया तो थे वल्लभ भाई पटेल व मोहम्मद अली जिन्ना। 20 सितंबर 1932 में यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था तो था रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पचाट के विरुद्ध। 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाजत दी। वह कौन थे तो निकट सहयोगी था राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था तो था आर.एस. डायर यानी जनरल डायर ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता। किस मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ने देने वाला दृष्टिकोण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे अब्दुल कलाम आजाद। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने पहली बार आजादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे कहाँ थे कोलकाता में। भारत एवं पाकिस्तान विभाजन किस योजना के तहत हुआ था तो यह था माउंटबेटन योजना। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी तो हुई थी 30 जनवरी 1948 को। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाते थे सी राजगोपालचारी। कायदे आजम किसे कहा जाता है तो मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है कायदे आजम। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे तो था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वास आए थे तो थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे चित्तरंजन दास। जनरल माइक कोडारी की हत्या किसने की थी तो की थी ऊधम सिंह ने। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था तो हुआ था 1928 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया था तो आया था 1925 में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है रचनाकार के लेखक हैं इकबाल। दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात था तो C.F. एंड्रयूज। माई एक्सपीरियंस विद टू के रचनाकार हैं तो ये थे महात्मा गांधी। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था तो ये थे 385 किलोमीटर।
गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो ये था रोलेक्ट एक्ट। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। कौन आज़ाद हिंद फौज यानी INA से संबंधित नहीं है? तो ये थे RC दत्त। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हुई थी 1923 में। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इससे दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो हुआ था मुंबई 1918 में। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती यानी कमीज के रूप में जाना जाता है? थे खुदाई खिदमतगारों को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई थी। इसका मुख्य कारण क्या था? तो कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचार का विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो लौटाई थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? थे कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? तो यह है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया था। तो इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर अंसारी ने। 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहा स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो की थी इलाहाबाद में। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार बनाने की है। द्वारा अगस्त किसमें? 1917 में। चोरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो यह देखिए गोरखपुर में। किसने कहा मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू की। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो थे लॉर्ड लिथिंगो। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो ये बने थे एक बार। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था भगत सिंह ने। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे GB कृपलानी। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? ये था सर सीरियल रेडक्लिफ ने। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी। कहाँ की थी? तो जहाज से इंग्लैंड के दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे तब। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो थी SN बनर्जी। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका नाम था इंडियन ओपिनियन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की प्रकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते हस्ताक्षर किए थे? तो थे लॉर्ड इरविन। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो थे महात्मा गांधी। कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? तो की गई थी सिंगापुर में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमिश्न की नियुक्ति उद्देश्य के लिए हुई थी? तो हुई थी 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था? तो था चर्चिल। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अध्यक्ष की अध्यक्षता किसने की थी? तो की थी राजेंद्र प्रसाद ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो ये तो हरिपुरा में। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारत सरकार तथा विदेशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? तो ये दिया था महात्मा गांधी ने, यानी डू और डाई। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1930 की अध्यक्षता की थी? तो ये की थी देखिए वल्लभ भाई पटेल जी ने। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये किया था चौधरी रहमत अली ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर में अधिवेशन किसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया था? किसकी अध्यक्षता की हुई थी? तो ये थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो इसने की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की। किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो ये किया था सर पैंथिक लॉरेंस ने। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो था विलियम वुड। 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो था JB कृपलानी। कौन दांडी मार्च में गांधी जी के साथ था? तो था वेब मिलर। मुस्लिम लीग ने किस अधिनियम में MA जिन्ना के नाम ने अपना
14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था, तो ये था 1929। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।